तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक सर लेक्चर में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। टोटल 4 तरह के हम कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताएंगे। पहला होगा वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, दूसरा होगा इनफाइनाइट कैपेसिटी नेटवर्क प्रॉब्लम, थर्ड होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और फोर्थ जो हमारा होगा पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम। ये सभी चारों कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट आपके लिए न रहे, और कुछ भी आपका अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बिना किसी बहस के, बिना किसी बात के, बिना टाइम लॉस के कह सकते हो आप। हम आपको कॉन्सेप्ट चालू करेंगे और ध्यान से समझिएगा। जो जो बातें हम यहाँ पे आपको बताएंगे वो सारी बातें आपके आने वाले जो चैप्टर है करंट का, उसमें जो रजिस्टर हमें पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हमें पढ़ना है, तो वो ये सारी बातें उनमें भी लागू होंगी। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पढ़ लेंगे। बस एक बार पढ़ेंगे, 2 बार आपको बेनिफिट मिलेगा इसको। चलिए, सबसे पहले हम टाइप 1 को डिस्कस करेंगे। और टाइप 1 में हमारे जो है क्या है, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम को हमें पढ़ना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, जब भी आप ऐसा कोई सवाल लगाएं तो उसमें एक इमेजिनरी जो है बैटरी मान लें, कल्पना कर लें कि एक इमेजिनरी बैटरी से हमारा पूरा सिस्टम है वो कनेक्ट है। तो सबसे पहले इसके लिए बाहर से बैटरी मान लेंगे कि एक एक्सटर्नल बैटरी से ये क्या है, कनेक्ट है, जो इसको पोटेंशियल दे रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो गया, मान लीजिए V हो गया। तो इधर V हो गया, इधर 0, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब ये 0 है, पोटेंशियल यहाँ पर भी क्या होगा, 0 पोटेंशियल। और इधर V से कनेक्ट है, तो ये भी क्या है, V है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, पोटेंशियल इमेजिनरी एक बैटरी मान लेनी है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब देखिए, ये अगर पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V ही होगा, और ये तार जहां पे जाके कनेक्ट है उस पॉइंट का भी पोटेंशियल जो है वो V होगा। कब तक V होगा, जब तक इस तार में कोई अदर कंपोनेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कोई अदर सेल, कोई इस पे कुछ भी, कोई रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कोई सेल, कोई एलिमेंट नहीं कनेक्ट है। मतलब वहां से केवल वायर आया है, वायर, ब्लैक वायर ही यहाँ पे जाके क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया। तब उस केस में जो यहाँ पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। मतलब जब तार यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, इस तार में कोई भी हाथी, घोड़ा, बकरी, बैल कुछ ना लगा हो, यहां से यहां तक सब, अगर ये प्लेन है पूरा, एक ही वायर कनेक्ट है, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ होगा। ठीक है, कई बार क्या होगा कि एक ही पॉइंट मान के काम चल जाएगा, कई बार सारे पॉइंट और भी मानने पड़ेंगे, एक दो से ज्यादा पॉइंट मानने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल 0 अगर है यहाँ पे अगर 0 पोटेंशियल इस पॉइंट पर कनेक्ट है, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 होगा। और अब देखेंगे कि यहां से तार में भी कोई भी पोटेंशियल कुछ भी कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पर नया कंपोनेंट इस वायर में नहीं है। तो कोई भी जब हाथी घोड़ा बीच में नहीं लगा है, तो सेम पोटेंशियल यहाँ पर भी 0 होगा। एक बार पोटेंशियल बांट लिया तो आप ये देखेंगे कि कितने पॉइंट हमने इसे बनाए हैं। तो पोटेंशियल V और 0, 0 V, 0 V, तो कुल मिला के 2 ही पॉइंट बने हैं, पोटेंशियल V और 0। तो उसके आधार पर हम इस फिगर को न्यू क्रिएट करेंगे, और एक बार पोटेंशियल को V लिखेंगे, एक बार पोटेंशियल क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और देखिएगा, पहला कैपेसिटर जो है किस बीच में लगा है, पोटेंशियल V और 0 बीच में लगा, तो हमने एक कैपेसिटर उठाया और इसके बीच में लगा दिया। और मान लेते हैं कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो ऐसे केस में एक C हमारा यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ लग गया। अगला देखेंगे 0 से V के बीच में कनेक्ट है, तो फिर से अगर नया कंपोनेंट हमने 0 से V के बीच में फिर लगा दिया, फिर से इसको दे दिया C। फिर देखेंगे V से 0 के बीच में लगा हुआ, तो फिर से लगा देंगे। तो अभी जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा है, अब सिंपल समझ में आ रहा है कि सवाल हमारा किस तरह से है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसका इक्विवेलेंट जो है निकालना वेरी सिंपल है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट C ऐड हो जाएंगे। अब बेटा क्वेश्चन घुमा फिरा क्या सकता है, क्वेश्चन में घुमा फिरा क्या जा सकता है, क्वेश्चन में इतना ही घुमा फिराया जा सकता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 की जगह हो सकता है वायर कनेक्शन में 4 कैपेसिटर लगा दे, 5 कैपेसिटर लगा दे। कॉन्सेप्ट जो है वो यही होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको यही चीज समझ के रखनी कि करना कैसे है। कॉन्सेप्ट समझ लिए, सवाल कोई भी है गोली मारो, सवाल लग जाएगा तुमसे।
इस वाले को समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है जिससे थोड़ा थोड़ा वीडियो कम से कम समय में बन जाए, इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये भी कैपेसिटेंस मान लीजिए आपके सी ही लगे हुए हैं और इस बार तार यहाँ से उठा के यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी मान लीजिए पोटेंशियल यहाँ पे वी लगा है, यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस वी और जीरो के बीच में लगा हुआ है इमेजिनरी बैटरी, तो पोटेंशियल वी है वहां पे पोटेंशियल, तो यहाँ का तार ये आया यहाँ से यहाँ तक, इसलिए अलग से थोड़ा सा कलर इसको हाईलाइट कर दिया है समझ पाए आप इससे। यहाँ से यहाँ तक वायर आया है, तो अगर पोटेंशियल यहाँ पर वी है तो यहाँ पे पोटेंशियल वी ही होगा, और यहाँ पे जीरो है तो इस पॉइंट पर भी जीरो होगा। अब यहाँ पे नए पॉइंट मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वायर कुछ करंट तो है नहीं, और दूसरी चीज है कि ये सीधा सीधा तीनों एक ही पोटेंशियल डिफरेंस बीच में लगे हुए हैं, तो नए पॉइंट मानने की जरूरत नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से क्रिएट करेंगे, फिर से देखेंगे यूं कि देखेंगे कि कितने पॉइंट बने। पॉइंट हमारे फिर भी दो ही पॉइंट बने हुए हैं, तो समझिएगा कि वी और जीरो के पॉइंट में ही सारे लगे हुए हैं। तो फिर से हम कैपेसिटर पॉइंट बना लेते हैं, वी बना लेते हैं, जीरो बना लेते हैं। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस वी और जीरो की जो सारी चीजें लगी हुई है, तो ये वाला कैपेसिटर देखिए तीन कैपेसिटर सीधा सीधा इसके जीरो बीच में लगे हैं, तो A1 2 3 तीनों ऐसे कनेक्ट कर दिए हमने, और ये चौथा वाला जीरो से बीच में अलग से लगा हुआ है, तो फिर से कैपेसिटेंस लगा देंगे जीरो से वी के बीच में। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट अब निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा, सी तीनों किसमें है, सीरीज में। तो बेटा सीरीज में ऐड करने का बहुत तगड़ा कंसेप्ट बताया हुआ, तीनों आपको ऐड करने से कितना होगा। मान लीजिए नया कंपोनेंट सी डैश है तो ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो क्या हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे बच्चों। तो यहां से हो जाएगा कितना आपका ऐड हो गया, यहां से हो जाएगा आपका 3/c, तो सी डैश बराबर हो जाएगा c/3, यानी ऊपर वाला ऐड हो गया c/3 आ गया। नीचे वाला पैरेलल वाला ऐड करने तो ऐड सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका c, नीचे c है ऊपर c डैश है, तो c डैश हो गया। टोटल c प्लस c/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1c, मतलब 4c/3, ये आपका c इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से। तो कुल मिला के हम आपको ये सिखा रहे हैं कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत इजीली बड़े से बड़ा सवाल, छोटा सवाल आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे समझेंगे सवाल को कि अगर पोटेंशियल फिर से मान लेंगे क्रॉस द बैटरी, मान लेंगे कि पोटेंशियल इससे कनेक्ट है बैटरी से, ऐसे एक बैटरी इसमें कनेक्ट है, ऐसे इमेजिनरी बैटरी मान लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया हमने, इधर ये पॉइंट मान लीजिए ए है तो पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया, इधर क्या हो गया आपका जीरो हो गया। फिर से देखेंगे कि अगर ये वी है तो यहां पर भी वी होगा बच्चा, और अगर यहां जीरो है तो यहां पे जीरो ना, जीरो नहीं होगा। क्यों, देखिएगा कि यहां जीरो है, यहां जीरो तब नहीं होगा क्योंकि यहां बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर ना लगा होता तो सीधा सीधा जीरो वहां था, यहां भी हो जाता। तो क्या करना पड़ेगा, अब हम नया पॉइंट मान लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पोटेंशियल क्या है x है, तो अब ये वायर जहां जहां जा रहा कुछ और उसको लगाना है तो हर जगह क्या होगा पोटेंशियल x होगा। समझिए ना, समझिए। तो बच्चों इन्हीं सवालों को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो कितने पॉइंट हमारे बने। पहले देखिएगा v, x और जीरो, तीन तरीके के पॉइंट हमारे बनते हैं, तो उनको हम लिख लेंगे v, x और जीरो, और उसी की बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कैपेसिटेंस हमारा v और x के बीच में लगा हुआ है, तो हमने उठाया कैपेसिटर v और x के बीच में लगा दिया। कैपेसिटेंस मान लीजिए सबका c है, c लग गया यहाँ पे। फिर अगला कैपेसिटेंस उठाएंगे, देखेंगे x और v के बीच में लगा हुआ है, तो फिर से x और v के बीच में लगा, तो फिर से हमने लगाया। फिर देखेंगे अगला कैपेसिटेंस जो है v और x के बीच में लगा हुआ है, तो फिर से उठाया हमने, फिर से लगा दिया कैपेसिटेंस। यहां पर भी c हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे। कोई समस्या रहे जरूर बताइए। इसके बाद यहां पे देखेंगे कि आगे तीन हमारे ऐड हो गए। ये वाला c, ये कैपेसिटेंस v और x के बीच में लगा था, लग गया है। ये भी x और v पे लग गया है। अगला देखेंगे x और x, सेम पॉइंट के लिए कहां कैपेसिटेंस लग जाएंगे, मतलब घुमा के दूसरा कैपेसिटर इसी पे लगाएंगे, बेटा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसको हम डिलीट कर देंगे। सेम पोटेंशियल को हमें नहीं डिलीट करना। आगे देखेंगे x और जीरो के बीच में लगा, तो x और जीरो के बीच में कैपेसिटेंस लगा दिया, इसका भी कैपेसिटेंस हो गया।
अब सॉल्व करना कितना आसान है तो तुम जानते ही हो कि ये तीनों सी अगर ऐड करना है पैरेलल में है तो इनका कितना हो जाएगा, इधर समझिएगा, इसका सी डैश हो जाएगा सी प्लस सी, सी प्लस सी प्लस सी, कितना हो जाएगा 3c। और ये अलग से डिफरेंट है तो यहां से सी इक्वलेंट का क्या हो जाएगा, अगर दो का ऐड करना है दोनों को जोड़ने के लिए बताया था ना, दो का सीरीज में ऐड करने के लिए जुगाड़ बताया था ना, C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 पिछले लेक्चर में, तो बस वैसे ही ऐड कर देंगे। इन दोनों का तीनों का ऐड कितना आया 3c आया है। अब 3c और c को ऐड करना है तो सी इक्वलेंट दो के लिए बहुत आसान रहता है, 3c इंटू सी अपान 3c प्लस सी। तो सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा इसका 3c इंटू 3c स्क्वायर हो जाएगा, 3c प्लस 1c मिलकर 4c हो जाएगा, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वलेंट कितना आ जाएगा 3c अपान 4। तो बच्चा ऐसे सवालों को इस तरह से हल करना है, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि ऐसे सवाल को कैसे हल करना है। सवाल जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि अगर वायर कनेक्शन का प्रॉब्लम को सवाल आता है जिसमें हमने अभी जो डिस्कस किया है उसमें जब तार में कोई भी चीज न लगी हो हाथी घोड़ा तब का कॉन्सेप्ट बताया है, आगे चलते चलते जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग नई नई चीजें सीखते जाएंगे, ठीक है। तो टाइप 1 हमने डिस्कस कर दिया है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन टाइप 2 की ओर। तो बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन जो है कौन सा टाइप 2, हमने थोड़ा क्वेश्चन नोट कर दिया है आपका। तो टाइप 2 हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है अब कौन सा, इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। कैसे समझेंगे, देखिए दो क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम लिखे हैं एग्जाम्पल में, ऐसे लाट ऑफ क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को समझिएगा, कैसे नेटवर्क कई सारे लगे होंगे। तो उसमें हमारा एक मेजर काम ये होगा कि जो रिपीटिंग यूनिट है उसको पहचान लो। एक बार आपने रिपीटिंग यूनिट पहचान ली तो उसके बाद एक यूनिट शुरुआत से छोड़ के बाकी सभी यूनिट को यक्स मान लेना है, यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। देखिएगा 1 2 1 2 1 2 1 2 कुछ ऐसा यही यूनिट रिपीट हो रही है, तो एक यूनिट छोड़कर बाकी सभी यूनिट को हम मान लेंगे कि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, वो x है। तो ऐसा ही काम यहाँ पे करने वाले हैं। इतनी एक यूनिट को हमने छोड़ दिया और इतनी पूरी यूनिट की वैल्यू को हमने मान लिया, जितने भी यूनिट ये पूरी जा रही है पूरी यूनिट को हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, इसकी वैल्यू कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, x है। एक को छोड़ इसलिए। अब ये ऐसा क्यों किया हमने, देखिए हमने मान लो 1 क्विंटल आलू लेने गए तो 1 क्विंटल आलू का रुपया 1 करोड़ रुपया है। अब 1 करोड़ हो या ना, मान लिया 1 करोड़। अब उससे अगर हमने कहा कि जो है कि 2 आलू 3-4 आलू उसमें और डाल दो, तो क्या 2-3 आलू को हमसे पैसा लेगा, वो 2-3 आलू डाल देगा। तो जो इतने पूरे को होगा, जो पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो एक का छोड़ के भी लगभग 1-2 आलू घट क्या पैसा पड़ेगा। वैसे 1-2 कैपेसिटेंस से क्या फर्क पड़ना है, अगर पूरे का एक सहत एक अगर यूनिट छोड़ भी दिया तब भी उसका एक सही होगा। तो हमने कॉन्सेप्ट यही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे एक रिपीटिंग यूनिट छोड़कर बाकी सभी यूनिट को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और फिर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करना है। और टोटल इनका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हम लोग एक्स ही मानेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड आउट फॉर ए एंड बी, फाइंड आउट जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही आपको निकालना है। सारे क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले ही बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। आपने एक बार रिपीटिंग यूनिट ढूंढ ली, पहचान ली, तो फिर समझ लीजिए गुड्डे गुड़िया खेल हो गया सॉल्व। आपको नहीं सॉल्व करना, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बस यहाँ पे क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। जैसे कैपेसिटर क्या मान लीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो इसका एक्स मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करना वेरी सिंपल, सॉल्व हम लोग अक्षय ध्यान देंगे कैसे करना है। देखिए अब देखिए 2 और x कैसे जोड़ेंगे, इसका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करें 2 और x का, तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा। 2 और x को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐसे केस में इनका सी डैश मान लीजिए सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स ये हो जाएगा। और अब जब दोनों जुड़ के एक हो गए हैं, मतलब अब ये हो गया है, आगे अगर देखा जाए तो यहां पर ऐसे और अगला वाला भी ऐसे हो गया यहां पे। तो यहां पे कैपेसिटेंस क्या हो गया 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और यहां पे कितना है 1 माइक्रोफैरेड। तो अब ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, इनका तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आपका
यही ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2 प्लस x। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने पहले बताया क्या माने हैं, टोटल x मानने हैं, तो एक यूनिट छोड़ के भी अगर छोड़ भी देंगे तब भी उसका x ही होगा। तो उस वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर x की वैल्यू क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो ऐसे कुछ करना है, हमें सॉल्व करना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब सॉल्व फॉर x करेंगे तो x के लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 2x अपान 2 प्लस x हो जाएगा। ये वैल्यू उधर जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 1 और अपान ब्रैकेट में 2 प्लस x इक्वल टू 2x। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 2x। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x तो कट जाएगा, बाकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहां से इसको फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर होने वाले हमारे, आगे अगर देखेंगे तो फैक्टर करने में मल्टीप्लिकेशन में 2 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट में बनाना चाहिए। फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 एक्स। अभी तो सिस्टम है आपके लिए फैक्टर का, क्लास 9th 8th 10th सब फैक्टर सीखे ही हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1x हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ कि सॉल्व करा देता हूँ इधर ही, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, इधर ही सॉल्व करा रहे, बाद इरेज कर देंगे। तो दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 दोनों से कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर लिखेंगे व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड। और अगला क्या हो जाएगा व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो अब यहां से ये समझिएगा कि ये कभी नहीं होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव साथ चले जाएंगे। सो इक्विवेलेंट जो हमारा कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा हमारा क्वेश्चन का बिटवीन ए एंड बी, वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2 माइक्रो फैराड। तो करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा सवाल इनफाइनाइट नेटवर्क का आता है तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, उस क्वेश्चन में हमें एक यूनिट छोड़ देनी है, और उसको एक यूनिट छोड़ने के बाद जो है बाकी सभी यूनिट को क्या मान लेना है, x मान लेना है। और ऐसे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो उस साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं वहां पे, और इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे देखेंगे कि क्या रिपीटिंग यूनिट है, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको क्या रिपीटिंग यहाँ पे यूनिट हो सकती है। यहाँ मान लीजिए सबका कैपेसिटेंस 80 लिखा हुआ है ऐसे, और इसमें भी रिपीटिंग यूनिट ढूंढना हो बहुत आसान है आपके लिए। क्या है रिपीटिंग यूनिट, ये देखिए यही यूनिट हमारी रिपीटिंग यूनिट है, देखिएगा ध्यान से, यही यूनिट जो है रिपीट हो रही है। तो जो यूनिट रिपीट हो रही है उसमें से एक यूनिट को छोड़ के शुरुआत से बाकी सभी यूनिट क्या मान लेना है, x मान लेना, और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हमारा x ही होगा उनके लिए। ठीक है, क्योंकि एक दो कैपेसिटेंस नेटवर्क छोड़ देने पे तुमका कुछ बदल नहीं जाएगा, है ना। मैंने बताया ना कि 1 क्विंटल आलू लिया, उसके बाद 2-3 आलू उसने और कर दिए, तब भी पैसा उतना ही देना है आपको। 1 करोड़ रुपए, मान लो 1 क्विंटल आलू के 1 करोड़ रुपए हो गया, तो 1 करोड़ रुपए ही देना है आपको। ठीक है, अब देखिए इधर का थोड़ा इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना आया है, इसका जो आंसर आया है बच्चों वो कितना आया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इससे कितना आया, इक्विवेलेंट आया था 2 माइक्रो फैराड। यहां से क्या आएगा x माइनस 2 आया था, और क्या आया था x प्लस 1। तो हम इसके साथ चले जाएंगे, तो यहां से आएगा x 2 माइक्रो फैराड सॉल्व करने के बाद। चलिए अब ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, फिर से भाई एक यूनिट छोड़ के x मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां से एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ा, उसको हमने मान लिया x, तो ये हो गया हमारा पूरा x हो गया। इसका इक्विवेलेंट भी, तो ये हो गया पूरा x, बाकी ये c
तो C और x जोड़ेंगे तो C प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और C प्लस एक्स और C को फिर हमें ऐड करना है, तो C रैश इक्वल टू, पहले इसको ऐड करेंगे तो बेटा ये यूनिट हट जाएगी, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पूरा C प्लस एक्स। अब इसको ऐड करना है तो C इक्वल टू C इंटू C प्लस एक्स और अपॉन C प्लस एक्स, तो C प्लस एक्स हो गया ऐसे। अब इसका इक्विवेलेंट भी तुम्हारा क्या होगा, एक्स ही होगा। और यहां से फिर बाद में हम वैल्यू एक्स की सॉल्व कर लेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सी से सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा, अपॉन इसमें ऐड होगा तो 2c हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। यहां से इसको पूरा सॉल्व तो अभी हो नहीं पाएगा, तो उसको करते ही रहना पड़ेगा। करो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2cx हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इधर बचेगा। देखते रहिएगा सब चीज, इधर लेके आए तो ये हुआ, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स हो गया। तो अब क्या करना है, उधर से वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस का सी एक्स इधर आएगा, माइनस का सी एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2cx में 1cx जाएगा तो 1cx बचेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट है, ये सी कांस्टेंट है, यहाँ पे टर्म लिखा है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है तो धाराचार्य फार्मूला लगा देंगे। धाराचार्य फार्मूला याद है, क्लास 10th चैप्टर 4 वगैरह पढ़ते थे आप, यही एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पढ़ा था, जहाँ रूट्स निकाल लेते, बालफा निकाल लेते और बीटा निकाल लेते, वही धाराचार्य फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कभी भी ना सॉल्व कर पाए इक्वेशन तो ऐसे करना है। तो एक्स क्या होता है, अब एक्स माइनस बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ सी एक्स, तो क्या हो गया ये सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया ये सी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 हो गया, a की वैल्यू 1 हो जाएगी यहां से, और c की वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यही पूरा है, तो ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर और अपान 2a, a की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट 1, ऐसे करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और अपॉन 2, तो एक्स इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस यहां से हो जाएगा 5c स्क्वायर अपॉन 2, और स्क्वायर रूट से चाहे तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो माइनस सी प्लस माइनस रूट 5 अंदर रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट 5c और अपॉन 2। देखिए निगेटिव लेंगे तो निगेटिव ही वैल्यू आएगी, माइनस सी रूट 5c निगेटिव ही आएगा, तो निगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव होता ही नहीं, पॉजिटिव लेके जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस सी प्लस अंडर रूट 5c अपॉन 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ये क्वेश्चन का, माइनस सी प्लस रूट 5c अपॉन 2। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट देखना है, वो 2 कॉन्सेप्ट तक हो चुके हैं आपके। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट के सवाल कैसे करने देखिए। यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कुछ ऐसा है कि जैसे इसको मैं थोड़ा बना देता हूं, कुछ इस तरह से कोई चीज बनी हुई है, अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ भी लेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें। अभी आप केवल इसका मेन मोटिव समझ लीजिए कि क्या है, ये रेजिस्टेंस में भी अप्लाई है और कैपेसिटेंस में भी अप्लाई है, ठीक है। ये कहता है ये है कि अगर यहां का रेशियो मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ और भी है, मान लीजिए 9 है, और यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो कट जाती है 4 टाइम, मान लीजिए लिखा हुआ है, और इनका रेशियो अगर सेम है, यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 4 माइक्रोफैरेड का, सब माइक्रोफैरेड ही है, ठीक है।
अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है वो माइक्रो फराड में ही मिलता है, बाकी कोई आ जा रही है आपकी उस अलग बात। ये कहता है अगर इनका रेशियो सेम है, 3/4 है, इधर भी आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो रेशियो सेम आ रहा है। अगर इनका रेशियो सेम है तो सर्किट में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब करंट ना फ्लो होने मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। देखिए, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा करंट तभी तक फ्लो होगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो उसमें कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगी। जिसमें करंट ही नहीं फ्लो होगी तो इसको सर्किट से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और बाकी इसको सीरीज में ऐड कर देते हैं और इसको सीरीज में ऐड कर देते हैं, बाकी दोनों को फिर पैरेलल ऐड कर देते हैं। इतना सही कॉन्सेप्ट है। कब? जब हम इनका रेशियो बराबर हो, और ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ह्यूटिस्टन सेट। ये बैलेंस्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, बैलेंस्ड ह्यूटिस्टन सेट। ठीक है, तो इसको हम करने वाले हैं, देखिएगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट में जो समझना था वो हमें मेन बात बता दी, और अभी अगले लेक्चर में हम लोग जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो वहां पर इस चीज को फिर से बताएंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो जो सवाल बता रहे हैं आपको। अब देखिएगा कि 1/2 लिखा हुआ है, 3/4 आया हुआ है, 3/6 आया हुआ है, तो 1/2 कैसे? यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ रहा है, मतलब रेशियो कहीं ना कहीं इधर उधर का बराबर आ रहा है। अरे ये घुमा के लगा, डायरेक्ट लगा दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, घुमा के लगाएंगे जिस तरह। तो इस सर्किट को आप यहाँ से सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर दीजिए यहाँ से। इसका कोई यूज नहीं है, समझ बात को, ये डिलीट कर दिया। अब सवाल आपके लिए हलवा हो गया है, कैसे हल करना है। 1 और 3 करोगे तो C डैश ऊपर निकाल लो, कितना होगा 1 into 3 अपॉन 1 + 3, C1 into C2 अपॉन C1 + C2, पिछले वाले लेक्चर की तरह। 2 के साथ अधिकता प्रयोग करने को मिलेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। और नीचे भी अगर आपको करना है तो C डबल डैश को मान लीजिए, कुछ नया कुछ टर्म मान लेंगे, तो 2 into 6 अपॉन 2 + 6, 6 2 जा 12 अपॉन यहाँ 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 3/2 माइक्रो फराड। अब दोनों को पहले ऐड करना, तो डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका 3/4 और प्लस 3/2, साफ कर लेंगे। 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12 6 18 अपॉन 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 9/4 इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अब इसको कैसे करना है देखिए। अब यहाँ पे इमेजिनरी बैटरी अगर मानते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल भी हो जाएगा, यहाँ का भी पोटेंशियल भी हो जाएगा ना, इस धोखे मत रहिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल भी है, अब यहाँ का पोटेंशियल भी नहीं होगा, काहे नहीं होगा? हमने पिछले जब यहाँ पढ़ा रहे थे, जब देख लीजिए, मैंने बताया था कि अगर यहाँ का पोटेंशियल भी है और तार से जोड़ा गया है, यहाँ पोटेंशियल भी तभी होगा जब तार में कहीं बीच में कोई हाथी घोड़ा बकरी बैल ना लगा हो, मतलब समझ रहे, कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कोई एलिमेंट यहाँ ना लगा हो, तब सेम होगा। अब यहाँ भी नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ पोटेंशियल 0 तो है, यहाँ 0 नहीं होगा, तो यहाँ भी कैपेसिटेंस लगा, तो हम एक नई यूनिट मान लेते हैं इसको। क्या नई यूनिट मान लेंगे? मान लेते हैं x है, और यहाँ पर भी नहीं, अब x नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नई यूनिट क्या मान लीजिए भाई। तो मैंने क्या कहा था कि कई बार आपको 2 एलिमेंट, कई बार 3, कई बार 4 अलग अलग मानने पड़ सकते हैं, तो आपको जितने भी जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट के अनुसार मानिए, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। तो देखिए 4 पॉइंट बने हैं, तो धीरे धीरे जब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद भी क्लियर हो जाएगा। अगर व्हीट स्टोन जैसा है, क्योंकि 4 पॉइंट बनने व्हीट स्टोन में, तो उसी शेप में पॉइंट भी मान लेंगे। V0 है तब x मान लीजिए, तब क्या मान लीजिए भाई, तो उसी के शेप में थोड़ा मान लेंगे तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, चित्र बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। V और x के बीच में लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा दीजिए। फिर x और y के बीच में लगा हुआ है, फिर को लगा दीजिए। फिर y और 0 के बीच में लगा हुआ है, लगा दीजिए कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर देखिएगा V और y के बीच में लगा हुआ है, तो V और y के बीच में लगा हुआ लगा दीजिएगा। फिर देखिएगा x और 0 के बीच में लगा हुआ, फिर से लगा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियल A और B के बीच में हमने लगा दिया इसको। कैपेसिटेंस C सबका लिखा हुआ है, बस तरीका बता रहा हूँ कैसे ऐड करना है। वैल्यू C की कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 माइक्रोफैराड कुछ भी लिखा हो सकता है।
तो वैल्यू में भी क्वेश्चन लिखा हो सकता है, हर तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए ये भाई ये है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये वाला डिलीट कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए इनको सीरीज फिर से ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा इनका, ऊपर वाले को अगर आप सीरीज में ऐड करोगे सी डैश बराबर क्या होगा, सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, तो ऊपर करेंगे कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आएगा 2c, एक सी कट जाएगा तो क्या आ गया, सी डैश इक्वल टू सी बाई 2, और नीचे वाले में भी यही आ जाएगा, सी डबल डैश मान लीजिए तो सी बाई 2 आ जाएगा, और ठीक है नीचे वाले में भी वही आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो सी इक्विवेलेंट पैरेलल ऐड जोड़ दीजिएगा, सी डैश प्लस सी डबल डैश कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई 2 अपॉन सी बाई 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2c बाई 2 कट जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट आपका आ गया c। ऐसे चलिए इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए पोटेंशियल बैटरी फिर से मान लीजिए यहाँ पे अगर V है पोटेंशियल तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल मान लीजिए, ठीक। अब V है तो यहाँ पर पॉइंट पर V ही पोटेंशियल होगा, लेकिन आगे नहीं, इधर चला क्योंकि बीच में हाथी घोड़ा लगा हुआ है, यहाँ भी पोटेंशियल V हो जाएगा। अब यहाँ पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट पर भी 0, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, पोटेंशियल सबके लिए सेम। अब यहाँ पर V है, अब इधर V इधर तो हो गया, लेकिन अब यहाँ क्या हो, तो यहाँ पे कुछ नया पोटेंशियल हमको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि नया पोटेंशियल क्या है, y है, तो यहाँ y है तो यह घूम ही गया वैसे तो वो y ही माना जाएगा, चल जाएगा यहाँ से। तो इस तरह पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। टोटल पॉइंट आपको देखिए क्या बने, कितने टाइप के पॉइंट बने, V0 x और y 4 ही पॉइंट बने देखिए। तो फिर से आप पॉइंट बना लेंगे, V लिखेंगे, 0 लिखेंगे, x लिखेंगे और y लिखेंगे। अब देखिए कैपेसिटेंस कहाँ कहाँ लगा हुआ है, V से y के बीच में लगा हुआ है, तो V से y के बीच में हमने कैपेसिटेंस लगा दिया। फिर देखेंगे x और y के बीच में लगा हुआ है, तो देखिए x और y के बीच में कैपेसिटेंस लगा दिया यहाँ पे, देखते रहिएगा। और ये V और x के बीच में लगा हुआ है, फिर से लगा दिया V और x के बीच में। फिर से देखिए V और 0 के बीच में लगा हुआ है, V और 0 के बीच में मतलब कि कुछ यहां से लेके यहां इसके बीच में लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको तार के ऊपर से निकाल के ऐसे इस तरह से कैपेसिटेंस लगा दिया। ये x और 0 के बीच में लगा हुआ है, तो x और 0 के बीच में कैपेसिटेंस ये लगा हुआ है। तो तरह तरह के सवाल आपके बनते चले जाएंगे इसी तरीके से। ये y और 0 के बीच में लगा हुआ है, तो y और 0 के बीच में लगा दिया, सारे कैपेसिटेंस देखिए लग गया। और सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, c है। इसको सॉल्व करना है और a और b के बीच में निकालना है हमें कैपेसिटेंस क्या है। बैटरी मान के हमने सारा काम कर लिया है अपना। फिर से वही देखेंगे ये c बाई सी और c बाई सी का रेशियो सेम ही आ रहा है, तो ये सर्किट से ये वाला कंपोनेंट हटा देंगे जो x और y के बीच में लगा हुआ है। मतलब ये वाला कंपोनेंट इस सर्किट से, अब यहां से नहीं समझ में आ रहा ना तो क्या है, इसलिए इसको न्यू क्रिएट करेंगे ऐसे। अब आसान हो गया आपके लिए सॉल्व करना। c और c को ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी बताया था कैसे, ऊपर वाला c इंटू सी अपॉन सी प्लस सी कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा c स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2c, एक c कट जाएगा, क्या आएगा c बाई 2, नीचे भी आपका आ जाएगा c बाई 2, और एक c आपका ये वाला है ही। तो तीनों इक्विवेलेंट अगर आप जब जोड़ेंगे तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा c बाई 2 प्लस c बाई 2 और प्लस ये बीच वाला ये c, तीनों पहले ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से जोड़ने की कोशिश करेंगे इसको तो एलसीएम ले लेंगे, c बाई 2 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2c बाई 2 प्लस c, एक c कट जाएगा तो टोटल हो जाएगा c प्लस c एंड इक्वल टू 2c, यानी c इक्विवेलेंट आपका यहाँ से आ जाएगा 2c। तो बच्चों ये तीन क्वेश्चन हमने लिए थे व्हीटस्टोन ब्रिज पर। यहां से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। लास्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट का है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम का, ठीक है। चलिए उसको क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर उसको बताते हैं आपको। तो बच्चों अब देखते हैं हम लास्ट कॉन्सेप्ट अपना कुछ पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम का। बहुत आसान है, कई बार दिखा रहता है, आ जाता है सवाल कहते हैं बाप रे इसको तो हम पढ़ेगा नहीं, छोड़ दीजिए, आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। ध्यान से समझो क्या करना है। फिर से पोटेंशियल हम V मान लीजिएगा, यहाँ पे 0 मान लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। एक्शन बताया था बार बार वही क्या घंटा टाइम पास करें। अब यहाँ पे पोटेंशियल मानेंगे कि x है, तो तार से जुड़ा हुआ है, कुछ भी लगा नहीं हुआ वही तार, तो सेम पोटेंशियल यहाँ पर भी लगेगा।
मतलब ये प्लेट का पोटेंशियल एक्स, इस प्लेट का पोटेंशियल v, इसका एक्स, इसका g। तो प्लेट किसकी बीच में लगी है? पोटेंशियल v x 0। तो 3 पॉइंट है आपके पास, तो आप यहां पे 3 पॉइंट बना लीजिएगा, v x और g। पहला जो कैपेसिटर प्लेट है वो x और v के बीच में लगी है। अब ये मान लीजिए सभी प्लेट का एरिया जो है वो सेम है, सभी प्लेट जो प्लेट्स हैं बिटवीन प्लेट्स जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। तो ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं और तब इन चीजें को निकाल रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपको पूछा भी नहीं जाएगा, यहीं तक सीमित है। तो x और v के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, और इनके बीच में आपको निकालना है कि x और v के बीच में पहला प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये हमने ये लगा दिया, इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए c हो गया। अगला लगा है v और x के बीच में, फिर से लगा है, तो फिर से हम उसको v और x के बीच में ही लगा देंगे, इसका भी कैपेसिटेंस c है। फिर x और 0 के बीच में लगा हुआ है तीसरा, तो हमने उसको तीसरे को x और 0 के बीच में लगा दिया, जो कि अब आपके लिए बड़ी आसान तरीके से यही सवाल आपको आराम से हो जाएगा। पहले जो नहीं हो सकता था वो हो जाएगा। अब c को जोड़ेंगे तो पैरेलल में है, जोड़ के 2c हो जाएंगे, यानी ये 2c हो जाएगा। और आगे फिर से एक लगा हुआ है ये c, तो 2c प्लस c अगर ऐड करेंगे तो c इक्विवेलेंट का क्या निकल के आएगा? c इक्विवेलेंट निकल के आएगा 2c इंटू सी अपॉन 2c प्लस c, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन 3c, एक c कट जाएगा, तो c इक्विवेलेंट इसका जो आएगा वो हो जाएगा 2c/3। देखिए आराम से अगर आप सीखेंगे तो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब यहाँ पे अगर सवाल देखते तो यहाँ पर भी यही काम करना है बच्चों आपको। यहाँ पे पोटेंशियल बैटरी आप ये पोटेंशियल v मान लीजिए, पोटेंशियल क्या मान लीजिए 0 मान लीजिए, तो ये तो क्वेश्चन थे यहाँ से आपके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तार यहाँ को कनेक्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं यहाँ पे भी पोटेंशियल आपका मान लेते हैं कि ये x है, तो यहाँ पर भी वही होगा क्योंकि आप बाहर प्लेट कनेक्ट है। यहाँ का पोटेंशियल v, तो ये भी v और ये 0। तो अब ये प्लेट x और v के बीच में लगी है, फिर से पोटेंशियल मान लेंगे v0x, v मान लीजिए 0 मान लीजिए और x मान लीजिए, ठीक है। ऐसा करके तो पहला पोटेंशियल लगा है x और v के बीच में, तो प्लेट लीजिएगा और पहली प्लेट को सीधे सीधे x और v के बीच में लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर इसको लगाएंगे v और 0 के बीच में लगा देंगे, ये हो गया v और 0 के बीच में लग गया आपका। फिर यहां से 0 और x के बीच में लगा देंगे, ये हो गया आपका यहां से ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस 3 हो गए यहां से, ठीक। इस तरीके से अब यहां से ये v और 0 के जो कैपेसिटेंस लगा दिया, सब कुछ कर लिए, तो आप देख कैसे ऐड करेंगे। देखिए c और c सीरीज में हो गए ना, अब सीरीज में हो गया तो इनको आप ऐसे ऐड कर लीजिएगा, इसको पैरेलल ऐड कर लीजिएगा। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, ऊपर बता देता हूँ। c प्लस c जोड़ेंगे तो सीधा सीधा जानते हो कि क्या हो जाएगा आपका c इंटू सी, सी स्क्वायर अपॉन c प्लस c 2c यानी c/2 आ जाएगा। नीचे भी c है, नीचे तो c है ही आपका, c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका? c इक्विवेलेंट अगर निकालने जाओगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि, तो क्या हो जाएगा c/2 प्लस c, 2 × 2 = 3, 3c/2 आपका आंसर। यहाँ से c इक्विवेलेंट जो है आपको वो ये आ जाएगा आपका, नीचे लिख देता हूँ c इक्विवेलेंट इक्वल टू 3c/2। तो सवाल तो छोटे ही हैं, लेकिन करना कैसे ये जरूरी ज्यादा। ये आपका लास्ट टॉपिक था बच्चों, और ये भी आपका हो जाता है कंप्लीट। आई होप सभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 और 10 था, कुछ क्वेश्चन का सीरियल आगे पीछे हो बात अलग है, लेकिन बाकी हमने इसे आपको रैंडमली डाल दिए हैं। और सभी क्वेश्चंस में हमने जो भी प्रॉपर समय लिया है क्वेश्चन नोट कर देते थे पहले, इससे समय थोड़ा कम लगे। और 4 तरीके की जो क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड लेवल तक पूछे जा रहे हैं, थोड़ा एडवांस लेवल तक भी हमने बताने की कोशिश की है, और बहुत आसान तरीके से। अगर पोटेंशियल मेथड आपने अच्छे से समझ लिया तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करके और लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जैसे फाइनाइट नेटवर्क कैसे लगाना है, विद स्टोर ब्रिज, पैरेलल प्लेट, ये सारे हमने आपको बताए। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो को 2 बार पीछे फिर से जाकर देख लीजिएगा, और कोई नए प्रॉब्लम आपको मिलती है क्वेश्चन पूरा टाइप कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, और उसको हम लेके आपको नए वीडियो में आप समझा देंगे कैसे करना है। यहाँ तक के लिए अभी कुछ 2-3 लेक्चर और आएंगे इस वीडियो के, इस चैप्टर के लिए,
और उसका ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इसके अगले चैप्टर में। व्हीटस्टोन ब्रिज को जो मैंने बताया है, कौन से अगले इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा चैप्टर आने वाला है उसमें हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जान जाएंगे पूरा प्योरिटी के साथ कि क्या होता है और कैसे ऐसा होता है। आज हमने उसको केवल हल्का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि सवाल कैसे लगेंगे, ठीक है। बाकी सभी चीजें हमने आपको डिस्कस कर दी हैं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा आप लोग। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, जिसको आप भेजेंगे अगर उसको भी समझ में आएगा तो उससे बताइए वो अगले को भेजें। और ऐसे पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, अदरवाइज क्यों जबरदस्ती जिंदा है ना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।